हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से टीआरसी गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब मौज मस्ती में होंगे और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे। एग्जामिनेशन के बाद सबके स्कूल खुल चुके हैं, तो हम बात कर रहे थे रियल नंबर के बारे में। ये क्लास 9 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका ये थर्ड पार्ट है टीआरसी की तरफ से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बाकी के दोनों वीडियो को देखने के बाद ही आप थर्ड पार्ट को देख रहे हो। लेकिन अगर अभी तक आपने उन दोनों वीडियोज को नहीं देखा है, तो सबसे पहले आपको जाके वो दोनों वीडियोज देखना चाहिए, तभी आप थर्ड पार्ट को अच्छे से समझ सकते हो। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो, तो मैं आपको एक प्यारा सा सलाह देना चाहूँगा कि पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर एक छोटा सा सपोर्ट दे दो इस वीडियो को लाइक करके, क्योंकि दैट्स हेल्प अस लॉट। ठीक है, फिर बात आगे बढ़ाते हैं रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर के बारे में पिछले दो वीडियोज में हमने जो बातें की है, उसका एक छोटा सा आपको रिकैप दे दूं मैं, कि मैंने अभी तक बताया आपको नंबर्स की पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है। मैंने आपको नंबर्स की पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है, जिसमें हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, एज वेल एज इंटीजर वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस टू वीडियोज। इस वीडियो में हम और क्या बात करने वाले हैं, सेकेंड पार्ट में मैंने क्या बताया था वो भी मैं आपको बता दूं। फर्स्ट पार्ट तो हमारा नंबर के इंट्रोडक्शन पे बेस्ड था, सेकेंड पार्ट था हमारे रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर के बारे में हमने सेकेंड पार्ट बताया था। रेशनल नंबर का हमने आपको रिप्रेजेंटेशन भी बताया था कि कैसे आप रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हो। नंबर लाइन के बारे में मैंने आपको अच्छे से इंट्रो दे दिया था। फिर हमने सीखा था कि रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उस नंबर लाइन पे। इसके दो पार्ट मैंने बताए थे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर के दो तरीके हैं, दो मेथड है, दो टाइप है। पहला टाइप था जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी रहेगी। दूसरा पार्ट क्या था? दूसरा पार्ट था जिसमें न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो आज का जो वीडियो है वो इस पार्ट पे बेस्ड रहने वाला है, क्योंकि बाकी जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है, नोट डाउन करी है, उसके बारे में तो हम बाकी के दो वीडियोज में बात कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी रहेगी। ठीक है, चलिए, तो होता क्या है कि ये सेकेंड पार्ट है हमारा, जिसमें न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो सबसे पहले आप कोई भी रेशनल नंबर कंसीडर करोगे। जैसे कि मैंने एक रेशनल नंबर कंसीडर किया 7/4। मैंने एक रेशनल नंबर कंसीडर किया है 7/4। ये हमारे क्राइटेरिया से मैच भी हो रहा है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी रहेगी। तो इसका तरीका क्या है, क्या इसके मैकेनिज्म है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और उसकी बारीकी को बताएंगे आपको। ये केवल मैथमेटिक्स नहीं रहेगा आपके लिए, ये केवल एक छोटी सी मैथमेटिक्स का खेलने वाला चीज़ रह जाएगा। जैसे कि अभी तक आप पढ़ते आए हो जोड़ घटाना, इसको भी मैं आपके लिए वैसा ही बना दूंगा। आज की क्लास के बाद ये सिर्फ आपके लिए जोड़ घटाने से ज़्यादा कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, चलो आप बात करते हैं कि 7/4 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसका जो फर्स्ट मेथड है, ध्यान देना, इसका जो फर्स्ट स्टेप है, उस स्टेप में आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, इसको बदलना है किसमें, कन्वर्ट इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। कन्वर्ट इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो आपको पता ही है, रेशनल नंबर को कहते हैं, लेकिन कन्वर्ट इन मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको इस, अच्छा ये भी पता है आपको कि ऐसा कोई भी फ्रैक्शन या फिर रेशनल नंबर जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरी गुड, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देन उसके बाद सिर्फ एक स्टेप है, आपका आंसर आपके सामने होगा। क्या है कि जैसे ही आप एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, इम्प्रॉपर रैशनल नंबर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे,
तो आपको क्या मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा a होल b बाई सी। मीन्स आपको यहाँ पे a जो होगा इसको आप होल नंबर कहोगे, यहाँ पे एक होल नंबर का पार्ट आएगा, और b जो होगा ये क्या होगा, b और c, b और c को अलग अलग नहीं, b बाई सी जो होगा ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट, प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा। ठीक है, तो हम पहले इस रैशनल नंबर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ये पूरा हमें मिक्स फ्रैक्शन देखते ही हम बता देंगे कि वो नंबर जो इम्प्रॉपर है वो कहाँ पे लाई करेगा, किन दो नंबरों के बीच में लाई करेगा। हम जैसे ही मिक्स में कन्वर्ट करेंगे ये सारी चीज़ें हमारे सामने खुल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ, करना सिखा देता हूँ। ये सारी चीज़ें तो आप क्लास पिछले क्लासेज में पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी छोटा सा टाइम मुझे दे दो, मैं आपको एक अच्छे तरीके से कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। 7/4 है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। क्या करना है आपको, सर 7 को डिवाइड करना है 4 से, यानी न्यूमरेटर को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से। 4 1 जा 4 -3, यह है 7 - 4 विल बी 3। तो हमारा क्या है तरीका, क्या है लिखने का, क्यू आर डी, ये तरीका है हमारा किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में कन्वर्ट करने का। क्यू क्या है, आर क्या है, डी है। 9th में हूँ, इतनी बात पता रहनी चाहिए आपको, नहीं पता फिर भी बता देता हूँ। क्यू फॉर कोसेंट होता है, आर फॉर रिमाइंडर एंड डी फॉर डिवाइजर। ये सब चीजें लिखने के बाद इस फॉर्मेट में जैसे ही आप लिखोगे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये रेशनल नंबर एक मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही आप इसको कन्वर्ट करोगे वो नंबर आपको खुद ब खुद बता देगा कि वो कहाँ पे रहता है, कहाँ उसका घर है, कहाँ मकान है, कौन सा मोहल्ला है, सब कुछ बता देगा वो। तो कोसेंट, रिमाइंडर एंड डिवाइजर। सो व्हाट इज कोसेंट हियर, यहाँ पे कोसेंट क्या है 1, सो 1 विल बी हियर। व्हाट इज रिमाइंडर हियर, हियर इज 3। What is divisor? Divisor was 4. So this is our mixed fraction, जिसको हमने किसको कन्वर्ट किया, 7/4, यानी एक रैशनल नंबर को हमने कन्वर्ट किया मिक्स फ्रैक्शन में। मैंने कहा कि जैसे ही मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे ये आपको बता देगा कि ये कहाँ पे लाई करेगा, इसका घर क्या है, मोहल्ला क्या है, हाउस नंबर क्या है, सब कुछ बता देगा। देखते हैं कैसे बताता है। ठीक है, लेट मी क्लियर ऑल द थिंग्स हियर। ठीक है, थोड़ा सा बस कनेक्ट करो, एक 2 सेकेंड, अगले 2 सेकेंड में आपको सब कुछ पता रहेगा। 1 होल 3/4 है, तो इसमें क्या है कि ऐसा नंबर जिसमें न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, उसमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद जो मिक्स फ्रैक्शन आता है इस फ्रैक्शन को, उसमें होल नंबर का जो पार्ट है वो ये बताता है कि ये जो नंबर है, ये 7/4 जो रैशनल नंबर है वो इस होल नंबर और इसके आगे वाले होल नंबर के ठीक बीच में कहीं पे लाई करेगा। ठीक बीच, नॉट इन द मिडिल, लेकिन इस होल नंबर और इसके आगे वाले होल नंबर के बीच में ही कहीं पे लाई करेगा, इन बिटवीन 1 और इसके आगे वाला होल नंबर क्या होगा, इतनी आसान चीज 2। यानी ये जो नंबर है 7/4 ये 1 और 2 के बीच में लाई करने वाला है। बाकी के अभी तो 1 ने सिर्फ ये बताया कि ये कहाँ किस मोहल्ले में रहता है। बाकी 3/4 में आपको ये बता देगा कि ये 4 बता देगा कि गली कौन सा है, और 3 बता देगा कि हाउस नंबर कौन सा है, आप उसके घर पहुंच जाओगे। दिखाते हैं आपको, फील कराते हैं कैसे। आपको एक नंबर लाइन बनाना है, आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी है, सीधी कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी लाइन हो गई, और लाइन अभी भी सही नहीं है, चलो मान लेते हैं कि हमारा। लेकिन इस नंबर लाइन पे क्या क्या हमें रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ 0 से आगे के नंबर को रिप्रेजेंट करना, और उसमें भी कितना हमें पता चल चुका है कि इसका मोहल्ला कौन सा है, 1 2 के बीच में रहेगा, तो हमें
0 से स्टार्ट करना है और 1 को रिप्रेजेंट करके फिर 2 तक ही बस हमें नोट डाउन करना है इस नंबर लाइन पे। क्यों? क्योंकि हमें पता है भैया कहाँ रहता है, कहीं और जाने की जगह क्या क्या जरूरत है कहीं और जाने की। तो 1 और 2 के बीच में रहेगा, ये तो कंफर्म हो गया, यानी इस पार्ट में कहीं पे 7/4 लाई करने वाला है, इतना तो कंफर्म है। लेकिन कैसे? ये 1 ने बताया कि ये नंबर कहाँ पे लाई करेगा, तो 1 एंड 2 के बीच में। बाकी 3/4, अब आ जाओ पिछली वीडियो में जो मैंने बताया था, क्या बताया था कि 3/4 आपको ये बताएगा कि ये नंबर लाई कहाँ करेगा, इस 1 2 के बीच में कहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर क्या बताता है? ये बताता है कि 1 और 2 के बीच में अगर आप बात करते हैं तो कितने इसके पार्टीशन होंगे इक्वल। तो ये 4 बता रहा है कि 4 पार्टीशन करने हैं आपको, 4 पार्ट में डिवाइड करना है, 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स इसके हो गए। 4 पार्ट तो हमने कर दिए। ये किसने बताया? ये 4 ने बताया। फिर 3 क्या बताएगा? 3 ये बताता है भैया कि इस 1 से यानी गली नंबर 1 से कितनी दूर जाना है आपको, तो आपको मकान मिलेगा। तो गली नंबर 1 में तीसरे नंबर का जो मकान है 1 2 3, यही वो नंबर है जो यहाँ पे आएगा 7/4। 7/4 इतना आसान कुछ था नहीं था ना? अभी जोड़ घटाना से कम ज्यादा है क्या आपके लिए? नहीं है ना? बिल्कुल, मैं जान रहा था कि थोड़ी देर कनेक्ट करोगे और इससे रिलेटेड हर एक चीज सीख पाओगे आप। जैसे मैंने पिछले वीडियो में हर एक चीज को अच्छे से डिस्क्रिप्टिव वे में बताया था, मैंने पूरी कोशिश की कि जितना समझ में आपको वहां आया था उससे ज्यादा कहीं समझ में यहाँ पे आए। ठीक है, क्योंकि हम मैथ को पढ़ते पढ़ाते नहीं है, फील कराते और करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 0 1 2 हमने सिर्फ नंबर लाइन पे लिया, कंसिडर किया, और ये नंबर जैसे ही हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 1 होल 3/4, तो इस 1 ने ये बताया कि ये जो नंबर 7/4 है ये 1 और इसके नेक्स्ट होल नंबर यानी 2 के बीच में कहीं पे लाई करेगा। तो हमने तो रिप्रेजेंट कर दिया। फिर 3 ये बताया, 4 क्या बताया, इस पे बात करते हैं कि 4 ये बताएगा कि उसमें उस 1 और 2 मोहल्ले में कितनी गलियां हैं। तो टोटल 4 गलियां हैं, 4 गली में से सॉरी गलियां, हाँ कह सकते हो गलियां। और फिर इस पहली गली में कितने नंबर का मकान, तो तीसरे नंबर का मकान। तो ये रहा फर्स्ट सेकंड सॉरी यहाँ से काउंट करोगे, फर्स्ट नंबर गली, सेकंड नंबर गली और थर्ड नंबर गली, ये हो जाएगा आपका 3/4 का रिप्रेजेंटेशन। बट हमें 1 होल 3/4 का करना है यानी 7/4 का करना है, तो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया 7/4 को। इससे बेटर मुझे उम्मीद है कि आप इससे बेटर तरीका नहीं सीख सकते हो एक ऐसे रियल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता हो। अब हम बात करने वाले हैं, देखो अभी तक मैंने इस टॉपिक में जो भी बताया आपको ना, उसको देखो अभी तक मैंने इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, मैं लिख दूं यहाँ पे, अभी तक तो लिखा नहीं हूं, लिख दे रहा हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। और उस रैशनल नंबर का टाइप क्या था, जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू ग्रेटर देन होगी डिनोमिनेटर से। मैंने इस बारे में बताया। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, भले ही आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप कमेंट करके बता सकते हो। बहुत जल्द से जल्द उसका आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अब आगे बात करते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट क्या टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा कंपेयरिंग ऑफ रैशनल नंबर्स। कंपेयरिंग ऑफ रैशनल नंबर, वो भी बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको जोड़ घटाने के अलावा गुणा भाग के जैसे दिखाई देगा। मीन्स एडिशन सब्ट्रैक्शन से इजी तरीके से मैं आपको उसको बताऊंगा कि वो भी आप फील कर लोगे। ठीक है, तो कंपेयरिंग ऑफ रैशनल नंबर्स, कंपेयरिंग ऑफ रैशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि दो रेशनल नंबर अगर दिए हुए हैं तो उनमें कंपेयर कैसे होगा। मीन्स कौन छोटा है कौन बड़ा है और कब दोनों इक्वल होंगे, क्या वो दोनों इक्वल हैं कि नहीं हैं,
इसके बारे में हमें इस टॉपिक में बातें करनी है। तो सबसे पहले कि आपको ये बताना है कि ये 6/7, मैं आपको अगर एग्जांपल में बताऊं कि 6/7 और 16/19, क्या ये दोनों नंबर एक दूसरे में कैसा रिलेशन रखते हैं, मीन्स कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन अगर ये इक्वल हैं तो कैसे हैं, नहीं है तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, मीन्स इसका आंसर हम ढूंढेंगे। तो इसके आंसर बताने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो कि समझने के बाद आप इसका आंसर खुद ब खुद इजिली दे दोगे। ठीक है, ऐसे कई बच्चों के मन में तो ये भी आ रहा होगा सर ये तो जानते हैं, हाँ कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन तो आपको 4th 5th 6th से ही बताया जा रहा है, तो यहाँ पे उसी तरीके से हम करेंगे। वहाँ पे हमने क्या सीखा था कि जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो उनको सेम करके फिर जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता था उसको हम बड़ा फ्रैक्शन मान लेते थे। यहाँ पे वैसा करने की जरूरत नहीं है, कर तो सकते हो बट वैसा करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा तरीका बताऊंगा कि लेट सपोज कि आपको दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं, दो रैशनल नंबर दिए हुए हैं, एक a/b एंड सेकेंड वन इज c/d। अब आपको इन दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करना है, शानदार तरीका क्या है कि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट लेना है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट लेना है नीचे, यहाँ पे भी आपको एक प्रोडक्ट लेना है। अब ये प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट रहेगा, कौन सा प्रोडक्ट रहेगा, तो फर्स्ट रैशनल नंबर का जो न्यूमरेटर है a और सेकेंड रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है d, इन दोनों का प्रोडक्ट लोगे। फिर इस प्रोडक्ट में क्या लोगे, फर्स्ट रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर b और सेकेंड रैशनल नंबर का न्यूमरेटर c, इन दोनों को ले। अब a इंटू डी विल बी ad एंड b इंटू सी विल बी bc, मीन्स ये आपका प्रोडक्ट हो गया ad एंड bc। अब ad यानी प्रोडक्ट जब करोगे तो आपको कुछ नंबर्स मिलेगी, कुछ वैल्यू मिलेगी, और bc करोगे तो सेम आपको कुछ डिफरेंट वैल्यू यानी नंबर में मिलने वाला है। तो उन दोनों नंबर को आपस में क्या करना है, कंपेयर करना है। क्योंकि वो रियल नंबर होंगे तो आप उनको इजिली कंपेयर कर सकते हो। तो जब आप इनको कंपेयर करोगे तो टोटल 3 पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे, मतलब कंपेयर करोगे तो केवल 3 चीजें ही होंगी जो हो सकती हैं। मैं बताता हूँ क्या क्या है। पहला ये है कि ये प्रोडक्ट यानी AD की वैल्यू, AD की जो वैल्यू होगी वो BC की वैल्यू से बड़ी हो सकती है। दूसरा केस क्या होगा कि AD की जो वैल्यू है वो BC की वैल्यू से छोटी हो सकती है। तीसरा पॉसिबल रिजल्ट क्या है कि AD की जो वैल्यू है वो भाई साहब BC के बराबर हो सकता है। ये तीनों रिजल्ट जो हैं वो पॉसिबल हैं जब आप इन दोनों प्रोडक्ट को कंपेयर कर रहे होगे। तो जब ये तीनों रिजल्ट होंगे तो तीनों केस में क्या क्या आंसर हमें मिलने वाला है विथ रिगार्डिंग टू आवर क्वेश्चन कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा होगा, छोटा होगा या दोनों बराबर होंगे। इन तीनों कंडीशन से ही हमें आंसर मिलेगा। पहले कंडीशन की बात करते हैं कि अगर AD की वैल्यू BC से बड़ी है, उस कंडीशन में आप कहोगे कि AD के ऊपर कौन सा रेशनल नंबर है, a/b यानी फर्स्ट रेशनल नंबर बड़ा हो जाएगा c/d से। इजी है। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि AD की वैल्यू BC से छोटी हो जाएगी, यानी BC की वैल्यू AD से बड़ी हो जाएगी। उस कंडीशन में आप क्या कहोगे कि जब AD की वैल्यू BC से छोटी हो जाएगी तो BC के ऊपर यानी c/d एंड AD के ऊपर यानी a/b, ये जो फ्रैक्शन होगा, रैशनल नंबर होगा, वो दूसरे रैशनल नंबर के कंपेयर में छोटा हो जाएगा इजी तरीके से। फिर थर्ड क्या होगा, थर्ड कंडीशन है AD/BC यानी AD इक्वल टू BC। उस कंडीशन में जब थर्ड सिचुएशन आपके सामने आएगी कि AD यानी प्रोडक्ट ऑफ A एंड B विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ B एंड C यानी BC, तब उस कंडीशन में AD के ऊपर जो फ्रैक्शन लिखा है, जो रैशनल नंबर लिखा है, एंड BC के ऊपर जो रैशनल नंबर लिखा है, वो दोनों आपस में बराबर होंगे। कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, a/b एंड c/d विल बी इक्वल व्हेन
थर्ड कंडीशन विल लाई। तो ये थी हमारी कंपेयरिंग ऑफ रैशनल नंबर, जिसको आपने बेटर तरीके से समझा है। मुझे उम्मीद है कि अब तक आपने इतने आसान तरीके से रैशनल नंबर को कंपेयर करना नहीं सीखा होगा। अब हम अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे कि कुछ रैशनल नंबर्स होते हैं, 2, 3 कह सकते हो, उनके बीच में कितने रैशनल नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ डाटाबेस होगा हमारे पास, उनसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम चैप्टर को समाप्ति की तरफ ले चलेंगे। ठीक है, तब तक खूब पढ़ो और खूब खेलो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में रियल नंबर के टॉपिक से रिलेटेड हमने जो भी बातें की आपको पसंद आई होगी और सब कुछ समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि वो भी मैथ्स को इतने शानदार और आसान तरीके से पढ़ पाएँ और फील कर पाएँ, क्योंकि हम यहाँ पे मैथ्स पढ़ते और पढ़ाते नहीं हैं, फील करते और कराते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में, जिसमें हम फिर से ढेर सारी बातें करेंगे रियल नंबर के बारे में। और मैं उम्मीद करूंगा कि वहाँ पे भी जो भी बातें होंगी आप उसको पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, बल्कि फील करोगे, क्योंकि मैं मैथ्स को बहुत आसान तरीके से आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम भी आपकी वजह से कुछ सपोर्ट पाएँ और आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।